छाती में ऐसा लग रहा है कि कुछ भर गया, जैसे ये ना पोल्यूशन अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि छाती जाम हो चुकी है। लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस साल थोड़ा पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा ही दिख रहा है। और रेटी आउट होने वाली है सिचुएशन, ये तो हमें तैयार रहना है, हमें खुद तैयार रहना है इसके लिए। तो वायु प्रदूषण इस समय अपने चरम पर है दिल्ली एनसीआर में। और यहाँ तक यूपी की बात की जाए तो यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कई जगहों पर तालकटोरा है, एक दो जगह और है, वहाँ पे AQI का जो लेवल है वो 3 से 350 और कहीं कहीं पर 400 के लगभग देखा गया। और दिल्ली की स्थिति की अगर बात की जाए तो आनंद विहार में 425 सुबह जो नापा गया, वहां पे था। वजीरपुर में 428 था, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या सिर्फ पराली ही जिम्मेदार है? आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो जनहितकारी मुद्दे को उठाने के लिए आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये पूरे देश की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय सवाल भी है। केवल पराली जलाने से ही प्रदूषण नहीं हुआ है। देखिए, जब जब भी कोई देश विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में पहुंचेगा तो उस विकास के साथ साथ प्रदूषण बराबर चलेगा। अब अंतर केवल इतना आता है कि जब विकास ज्यादा होता है, प्रदूषण का स्तर कमजोर होता है तो विकास जीत जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि जब प्रदूषण का स्तर भारी पड़ने लगता है, वो विकास पर हावी हो जाता है। तो इस समय भारत के विकास में प्रदूषण हावी हो गया है। विकास हमें इतना नहीं दे रहा है जिससे ज्यादा प्रदूषण हमसे छीन ले रहा है। इसीलिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये हमारी 400 के ऊपर पार कर गई है। जबकि जो बेस्ट अनुपात चाहिए वो वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग 100 के होना चाहिए। और जो पार्टिकुलेंट मैटर्स हैं, तो एक बात प्रबुद्ध जी मैं और भी बता देना चाहता हूं कि हवाओं का कोई देश नहीं होता। हवाएं तो निर्विवाद रूप से बहती रहती हैं। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति में अगर अपने भारत उद्योगों को कमजोर भी कर दे, बंद भी कर दे या थोड़ा सा ज्यादा स्थितियों को मतलब अनुकूल ले आए, तो भी भारत वायु प्रदूषण से बच नहीं पाएगा। इस प्रदूषण को उसे भोगना ही पड़ेगा। ये एक अगर बड़ी दृष्टि से देखा जाए तो एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है जिसमें पूरे दुनिया के देशों का ये कर्तव्य है कि ये मिल बैठ करके इसको हल करें, और जिसमें कई बार विकसित देश अड़ंगा लगा देते हैं। चीजें खैर वो चल रही हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं। और दूसरी बात जो हिंदुस्तान की सरकार है कि जो थोड़ा बहुत कर सकती है, जैसे न्यायपालिका ने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया, तो ये दिल्ली सरकार के लिए बड़ी गंभीर बात है। इतनी गंभीर बात है कि अगर न्यायपालिका वो भी सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को दोषी ठहरा दे, तो इससे लगता है कि हमारे लिए देश बड़ा है या वोटों की राजनीति बड़ी है। हमारी लचर व्यवस्था इतनी बड़ी है कि हम उसमें देश के साथ समझौता कर लें। तो ये इस तरीके से पंजाब हो या हरियाणा हो या दिल्ली हो, इन लोगों को भी बड़ी गंभीरता से विचार करना होगा। और अगली बात है कि मैं ये चाहता हूं कि भारत सरकार एक ऐसा सघन अभियान चलाए, जिस तरीके से आपने पल्स पोलियो के अभियान को जीत लिया पूरे वर्ल्ड में और आपने अपनी जगह बना ली, उसी तरीके से प्रदूषण के मामले में मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे होली आई तो सोशल मीडिया में बड़ी गंभीर बहसें हो रही थी। किसी ने कहा जब हिंदुओं का त्योहार है तो ये मतलब पटाखे जलाने की बात आ जाती है, दीपावली की बात है हम तो जलाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हमारे पुराणों में ऐसे उदाहरण है। तो ये सब बातें इस देश के लिए, और विशेषकर आप प्रत्येक वर्ष देख रहे हैं, मैं करीब पर्यावरण में 15-20 सालों से लगातार अध्ययन कर रहा हूं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 23 अक्टूबर को जो केंद्र के साथ ही पंजाब और हरियाणा सरकार को जो फटकार लगाई थी, वो महज इसलिए नहीं लगाई थी कि इससे प्रदूषण के लिए, पराली जलाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने ये कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए कृषि विभाग जब किसानों को ट्रैक्टर मुहैया नहीं करा पा रही है और आप महज 1000 चालान कर रहे हो और 35 FIR दर्ज कर रहे हैं, तो उससे क्या मैसेज जाएगा, कहाँ सुधार होगा? या तो कृषि विभाग आपूर्ति नहीं कर पा रहा जिससे कि उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, जो ट्रैक्टर उपलब्ध कराती है कृषि विभाग, तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र भी जिम्मेदार है।
जी, बिल्कुल मैंने कहा सरकारी तंत्र जिम्मेदार है, सरकारी तंत्र लचर वोटों के पीछे, वोट बैंक की नीति के पीछे, देश के लिए या प्रदेश के लिए सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, किसानों की एक अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन किसानों की उस समस्या का निदान ये नहीं है कि आपने पहले के जो पर्यावरण कानून बने थे उनको और लचीला कर दिया। उनको इतना लचीला कर दिया कि वो 1000 रुपए जुर्माना देने में उसे कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। आप या तो उसका अगर व्यवस्था इस तरह से कर सकते हैं कि आप पराली को खरीद सके और उसमें खाद में परिणत कर सके, या गार्बेज है, गार्बेज को आप मतलब उसकी जैविक खाद के रूप में परिणत कर सके, या जितनी भी बिजली कोयला वाला है उसको जाकर के हम सोलर में चेंज कर सके। तो मेरे ख्याल से अभी हजारों साल तक धरती सुरक्षित रह सकती है। और इन हालातों में जब 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाएगा तो इसमें वृद्धों की मौतें, हार्ट अटैक्स के मामले, 15-15 दिन के लिए देश के यातायात बंद, जब यातायात बंद, नौकरियां बंद, कार्यालय बंद, और रोगों में हम इतनी बड़ी क्षतिपूर्ति कहां से कर पाएंगे। तो मैंने कहा जितना विकास हमें देगा नहीं, उससे ज्यादा हमसे पर्यावरण प्रदूषण छीन लेता है। प्रबुद्ध भाई, जब मैं कभी छोटी कक्षा में था तो एक बहुत अच्छी कविता चलती थी कि धरती कहती है मानव से अब तुम मानव बन जाओ, और जनसंख्या का बोझ बढ़ा है अब न इसे तुम और बढ़ाओ। कि हमें 2-3 मुद्दों पर बड़ी गंभीरता से काम करना होगा। एक, जनसंख्या में जब हम आजाद हुए थे तो मात्र 33 करोड़ की आबादी, और इस समय अभी 100 साल भी पूरे नहीं हो गए, हम 150 करोड़ पर हो गए। इतने लोगों के लिए प्रत्येक वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है भारत। 2.5 करोड़ आदमी के लिए शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, सड़कें, गाड़ियां, वाहन की व्यवस्थाएं। तो इसमें कहीं ना कहीं से पर्यावरण तो कमजोर होगा, बहुत कमजोर होगा, और हम उस विकास के प्रदूषण नाम जी, पर एक अभी हाथ से कुछ लेंगे तो अभी प्रयास। जी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो अभी रिपोर्ट पेश की है, तो उसमें ही बताया है कि दिल्ली में जो हालत है वहां पे अनुमान है कि रोजाना 11 लाख वाहन दिल्ली से होकर गुजरते हैं, जिससे कि जो वहां की हवा है, वायु है, उसकी गुणवत्ता खराब हो रही है। उसके अलावा ये भी देखा जाए कि 2020 में दिल्ली की आबादी जो उस समय की थी 1 करोड़ 3 लाख के समथिंग थी, जो कि 2023 में 2 करोड़ 35 लाख हो गई। तब ऐसे में वाहन भी अंधाधुंध खरीदे गए, एकदम से जस्ट डबल आबादी इन सालों में बढ़ी। उसके अलावा जो रोजाना 11-12 लाख वाहन वहां से गुजर रहे हैं, तो ये चीज एक चर्चा करने का विषय है कि दीपावली पर ही इतनी समस्या क्यों आती है। अगर ये दीपावली के पहले कुछ व्यवस्थाएं कर ली जाए और कुछ सकारात्मक कदम उठाए जा सके, इन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाए, तो ये सब करने की जरूरत क्यों नहीं समझती सरकारें? जी, दीपावली एक ऐसे समय में पड़ती है कि जिस समय धान की कटाई हो रही होती है, पराली आती है, और उस समय मौसम चेंज हो रहा होता है, हवाओं की दिशाएं भी बदल रही होती हैं। तो हवाओं की दिशाएं बदलती हैं, पराली किसान जलाते हैं, और उसके साथ साथ दीपावली में पटाखे फूटते हैं। तो वही गंभीर मुद्दा, गंभीर विषय बन जाता है। और अगली बात ये है प्रबुद्ध जी कि इसकी व्यवस्था अगर पहली हो जाए तो वो बड़ी ही प्रगतिवादी सरकार कही जाएगी। वो तो बहुत प्रगतिवादी सरकार कही जाएगी, जो कोई 10 साल आगे का सोच ले, और जो कोई अगर 3 साल आगे का सोच ले तो वो भी बहुत अच्छी सरकार कही जाएगी। लेकिन जब घटना घट जाए उसके 20 साल बाद जो सोचे, तो वो समझे कि वो सरकार सरकार नहीं है, एक तरह से वो चल नहीं रही है, बल्कि वो किसी न किसी तरीके से घिसट रही है। बहुमत के आधार पर नहीं घिसट रही है, लेकिन वैसे घिसट रही है। जी, खाना पूर्ति हो अगर रही है। विशेषज्ञों की माने, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनकी माने, तो ये जो AQI का जो लेवल है वो 400 के पार पहुंचना बेहद खतरनाक है। ऑक्सीजन की कमी होती है, इसके बाद में संक्रमण, श्वास नदियां संकुचित होने लगती हैं, और यही आगे चल के बड़ी बीमारियों का कारण बनता है, और मौतें भी होती हैं इसमें। ये स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है। तो ये निश्चित जी, तौर पर खतरनाक बात है ये। एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 ये संतोषजनक कही जाएगी। जैसे इस समय कानपुर की एयर इंडेक्स मतलब जो क्वालिटी इंडेक्स है 109 है, ये संतोषजनक कही जाएगी। कुछ क्षेत्रों में 200 है और कुछ क्षेत्रों में 109 है, ये संतोषजनक है थोड़ी सी। लेकिन 400 के होने का मतलब है कि हम तो पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और ये PM2.5 इनको सबको हम अपने जहन के अंदर भर रहे हैं। श्वास नलिका में जा करके ये पूरी की पूरी चीजें मतलब ये समा रही हैं।
तो जब इस तरह की स्थितियां होंगी तो लोगों के हार्ट तो जवाब दे जाएंगे, हार्ट जवाब दे जाएंगे। वृद्धों को बड़ी समस्या होगी जो सुबह सुबह टहलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो यही तो प्रबुद्ध जी मैंने पहले कहा कि इस समय बिना मतलब विकास और पर्यावरण में प्रदूषण में हमें संतुलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम विकास के नाम पर अब प्रदूषण को बहुत ज्यादा छूट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि विकास अगर हमें 200 रुपए दे रहा है तो प्रदूषण हमसे 250 रुपए छीन रहा है, बीमारियों के माध्यम से, मौतों के माध्यम से। तो किसी भी निश्चित सरकार तौर का पर ये इस पर कर्तव्य है कि निश्चित तौर पर इस पर अंकुश लगाना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ रहा है और धीरे धीरे अगर समस्या बढ़ती जाएगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये गंभीर समस्या विकराल रूप लेगी। इससे बचना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजभूषण जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से वायु प्रदूषण इस समय अपने चरम पर है, तो सभी लोगों से निवेदन है, विनती है कि कम से कम अपने आसपास इस बात का ध्यान रखें, और दूर दराज में जो गांव हैं उनके किसान भाइयों से भी निवेदन है कि आम लोगों, दूसरे लोगों के लिए भी, उनकी सुरक्षा के लिए भी ऐसे कदम ना उठाएं जो उनके लिए जानलेवा साबित हो। न्यूज़ प्रेस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। छाती में ऐसा लग रहा है कि कुछ भर गया, जैसे ये ना पोल्यूशन अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि छाती जाम हो चुकी है। लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस साल थोड़ा पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा ही दिख रहा है। और रेटी आउट होने वाली है सिचुएशन। ये तो हमें तैयार रहना है, हमें खुद तैयार रहना है इसके लिए। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कमजोर बनाने के लिए फटकार लगाई थी। पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए कड़ी सजा की आवश्यकता पर जोर दिया था। यही नहीं, कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों पर भी जुर्माना वसूलने में नाकामी के लिए नाराजगी जताई थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके सरकार ने इसे दंतहीन बना दिया है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जलती पराली से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ केंद्र कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रहा है, सिर्फ मामूली जुर्माना ही वसूल रहा है। केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि 10 दिनों के भीतर नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, लेकिन फिर भी इस ओर कोई एहतियाती कदम उठता नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे क्योंकि उसने कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कमजोर हो गया है। आपने धारा 15 में संशोधन करके सजा हटा दी है और उसकी जगह जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना लगाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 15 इसके प्रावधानों के उल्लंघन में सजा का उल्लंघन करती है। वहीं शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि उल्लंघन करने वालों पर लगाए जाने वाले पर्यावरण मुआवजा सेस को बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन करें। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा दोनों के पर्यावरण सचिवों और अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है। अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 जुर्माना लगेगा। 2 से 5 एकड़ तक 10,000 रुपए का जुर्माना, 5 एकड़ से अधिक जमीन वालों पर 30,000 जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होगी। दरअसल 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पराली पर पंजाब और हरियाणा से 14 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि ईपीए के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया था। बीती 23 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आया था। कोर्ट ने कहा था कि हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए आमानुल्ला, जस्टिस एजी मसीह के बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार की खेतों में पराली जलाने से रोकने की कोशिशों को महज दिखावा बताया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो चलना ही चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि अब समय आ गया है कि केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।
प्रदूषण में रहना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। वहीं वायु प्रदूषण के घातक स्तर पर पहुंचने पर आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, साथ ही जान जाने का जोखिम भी बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण के जानकार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी यानी कि GJU के वाइस चांसलर प्रोफेसर नरसीराम बिश्नोई का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। AQI का स्तर 400 के आसपास पहुंचने पर ऑक्सीजन की कमी होती है। धीरे धीरे इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस यानी सांस नलियों में सूजन की बीमारी बढ़ जाती है, आंखों में जलन होने लगती है। वहीं प्रदूषण के लिए पराली ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके कई कारण हैं। पराली को इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसे जलाने से जहरीली गैस वातावरण में फैलती है। नहीं, डेली साइकिलिंग करने आते हैं और करते भी हैं, लेकिन इधर में जो ये पोल्यूशन हुआ है इससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। थोड़ी सी क्या, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। आज तो ज़्यादा ही लग रहा है कि गले में खराश आ रही है, आंखों में पानी, मतलब आंखों में जलन सा हो रहा है। और वही चीज़ें जैसे इससे क्या हो रहा है, फिर छाती में ऐसा लग रहा है कि कुछ भर गया, जैसे ये ना पोल्यूशन अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि छाती जाम हो चुकी है, ये हो रहा है। सभी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जितने भी नेता है, पॉलिटिक्स है, सारे लोगों को ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ों को कि इसका क्या हाल निकले, और निकालना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिवाली का फेस्टिवल पास आते जा रहा है कि हमारे दिल्ली का जो एयर एनवायरनमेंट है, एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एंड लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस साल थोड़ा पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा ही दिख रहा है दिवाली से पहले। लोगों में अवेयरनेस इस चीज़ का होना चाहिए, इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए कि लाइक हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हर एक पर्टिकुलर आदमी के पास अपनी पर्सनल कार है और अपनी पर्सनल कार से ही वो ट्रैवल करना चाहता है। वो ना ही मेट्रो यूज़ करता है, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे हमारे DTDC की बसेस चलती है वो यूज़ नहीं करता। तो ये एक चीज़ को अवेयरनेस आना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा मैक्सिमाइज़ यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो अपना यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी अपना ट्रैवल करने के लिए, जिससे कि रोड पे जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, जिससे पॉल्यूशन हमारा कंट्रोल में आ जाए। दूसरी जगह एक चीज़ ये चीज़ नोटिस करते हो, आजकल लोग कूड़ा जो हमारा जो भी गार्बेज आजकल दिल्ली NCR में है वो लोग उसको जलाते हैं। उसका क्या है कि जलाने के चक्कर में उसमें जो हमारे जो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है, जब प्लास्टिक को हम जलाते हैं वो क्या है कि मेन सोर्स होता है हमारा कि पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा प्लास्टिक को जलाने से होता है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। प्रमुख इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक है। गुरुवार को आनंद विहार में AQI 425 और वजीरपुर में 428 तक पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं द्वारका सेक्टर 8 में AQI 368 और अलीपुर में 386 दर्ज किया गया है, जो खराब वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। आपको बता दें, जहांगीरपुरी और विवेक विहार जैसे इलाकों में AQI 431 और 408 के स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे इन क्षेत्रों में हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। इससे दिल्ली और आसपास के इलाके एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गए हैं। वहीं अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू हुआ यह संकट अब नवंबर में भी बरकरार है। दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। बुधवार को औसत AQI 351, मंगलवार को 373, सोमवार को 381 और रविवार को 382 रहा था। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली सबसे खराब आबोहवा वाले शहरों में तीसरे स्थान पर है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के हनुमानगढ़ शहर की आबोहवा 396 AQI के साथ देश में सबसे खराब है। इसके बाद राजस्थान का ही श्री गंगानगर है, जहां पर AQI 369 दर्ज किया गया है। स्पेशल डेस्क News+24/7। छाती में ऐसा लग रहा है कि कुछ भर गया, जैसे ये ना पोल्यूशन अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि छाती जाम हो चुकी है। लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस साल थोड़ा पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा ही दिख रहा है। और रेटी आउट होने वाली है सिचुएशन, ये तो हमें तैयार रहना है, हमें खुद तैयार रहना है इसके लिए। और आप देख रहे हैं News+ 24/7।